Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. Welcome dear students. पर्सनली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की चर्चा अपन पिछले क्लास में कर चुके थे। चर्चा करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको दिया हुआ है कि निम्न बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं। चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की, किस प्रकार से इन बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं अपन, इस पहले बिंदु को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी हो जाएगी ए बी। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें तो ए पहला बिंदु बी दूसरा, तो ए बी बराबर इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो x2 का मान माइनस 1 माइनस फॉर्मूले से x1 का मान माइनस का 6, दो चिन्ह की जगह ये कोष्टक में। अब छोटा कोष्टक कोष्टक लगाने काम में आ गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा पूरे के। छोटा कोष्टक इस माइनस की संख्या के काम में आ गया तो बड़ा कोष्टक लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है यहाँ पर माइनस का 5 माइनस y1 का मान है 7, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 6, इसका होल स्क्वायर माइनस के 5 और माइनस के 7 माइनस के 12, इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल ये प्लस का 6 और ये माइनस का 1, क्या बचेगा प्लस के 5 का स्क्वायर और ये माइनस 12 का स्क्वायर। ऐसे कैसे लिख देंगे, अब इसको हल करें। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144। 144 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच के मध्य दूरी कितनी होगी 13 इकाई। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मान ले अपन P बिंदु, इसको मान ले Q बिंदु। तो P और Q के मध्य दूरी क्या हो जाएगी PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो PQ इक्वल x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का -1 है, तो ये -1 आ जाएगा ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में। तो होल स्क्वायर करने के काम में आएगा बड़ा कोष्टक प्लस y2 का मान क्या हो गया, y2 का मान हो गया माइनस का 2, फिर माइनस फॉर्मूले से, और y1 का मान भी किसका है माइनस का है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा और ये इसका बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा PQ इक्वल 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। PQ इक्वल 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 1 प्लस का है 2 माइनस का, तो 1 माइनस 2 क्या बचेगा माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो PQ इक्वल रूट 82, क्या आंसर आ जाएगा अंडर रूट 82। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों बिंदु के मध्य दूरी। चर्चा करते हैं अपन तीसरे भाग की। तीसरे भाग के लिए इसको मान लेते हैं अपन x और इसको मान लेते हैं y। तो x y बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x y बराबर ये इसका हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान 82 स्क्वायर माइनस x1 का 81 स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 282 माइनस y1 का 281 और ये इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब देखिए एक्स वाई बराबर, अब अपन इसको देखें तो यहां से देखो अगर मैं एक को बाहर निकाल लूं, यहां पर बाहर क्या लगा हुआ है इन दोनों पदों के होल स्क्वायर। यदि यहां से मैं एक को बाहर निकालूं तो ये स्क्वायर एपीबी है और ये स्क्वायर इस दूसरे वाले एपीबी है। अगर मैं इस एक को यहां से बाहर निकालूं तो ये ए
ए के रूप में नहीं, ए स्क्वायर के रूप में ब्रैकेट से बाहर आएगा। मैं अंडर रूट से बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रैकेट से बाहर कर रहा हूं। तो यहां पर स्क्वायर बाहर होल स्क्वायर है, उस वजह से अगर मैं दोनों पदों में से ए को बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। अंडर रूट ऐसे कैसे रहेगा, ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये t2 स्क्वायर पहले से था, t1 स्क्वायर पहले से, और ये होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे इस पर बरकरार रहेगा, क्योंकि एक को ही बाहर निकाला है, बाकी होल स्क्वायर तो रहेगा ऐसे कैसे। ए पे होल स्क्वायर लगा के मैंने इसको पहले बाहर निकाल लिया, बाकी सबकी स्थिति वही पहले वाली है। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं बाहर निकालूंगा किसको, 2a को। जैसे भी यहां तो a के गुणांक कुछ नहीं था, यहां पर a का गुणांक क्या है, 2a है, तो मैं यहां 2a को बाहर निकालूंगा। तो वही कहानी, a को बाहर निकाला तो a स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, और a का स्क्वायर इसकी तरह वही a स्क्वायर, तो क्या निकलेगा 4a स्क्वायर। दोबारा समझिए इसको, जिस प्रकार यहां से a स्क्वायर बाहर निकला दोनों पदों में, उसी प्रकार यहां 2a है, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और a का स्क्वायर इसकी तरह a स्क्वायर हो गया, तो 2a पहले पद में भी है, 2a दूसरे पद में भी है, तो 2 का स्क्वायर दोनों में क्या हो गया, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर इस 2 पे भी तो 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर इस 2 पे भी तो ये भी 2 स्क्वायर, तो ये भी 4, ये भी 4, तो 4 आ गया। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आगे अपन देखें इसको, तो xy बराबर, अब इसको अपन ध्यान से देखें तो देखिए a स्क्वायर यहाँ पर है, 4a स्क्वायर यहाँ पर है। इसमें मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं देखा जाए तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इस पद में भी है, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इस पद में भी है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, यहाँ t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर, और यहाँ अपने पास बच जाएगा बड़ा कोष्टक ले लेंगे, तो यहाँ इसको अंदर देखो, इस ब्रैकेट में कौन सी सर्वसम्मिका यूज हो रही है, ब्रैकेट में सर्वसम्मिका यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बाहर होल स्क्वायर पे ध्यान मत दीजिए, एक बार ब्रैकेट के अंदर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 2 और 1 इनसे कोई मतलब नहीं, ये नीचे लगे हुए, ये तो पद का प्रतीक है, घात या ये घात यहाँ पर ये है स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t2 प्लस t1 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b, a का मान t2 b का मान t1, तो a प्लस b और a माइनस b t2 माइनस t1, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट, ध्यान दीजिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पद थे उनके अंदर भी ये सर्वसम्मिका लगा करके इसको हल किया है। बाहर जो ये होल स्क्वायर है ये अभी भी वैसे की वैसे ही बरकरार है। ध्यान दीजिए मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को लिखा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी माइनस बी, बाहर जो होल स्क्वायर है वो ऐसे कैसे इस पर बरकरार है। फिर देखिए आगे प्लस 4a स्क्वायर, यहां स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए स्क्वायर इसकी तरह इसमें नहीं है, यहां पर होल स्क्वायर है, तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं t2 माइनस t1, सॉरी t2 माइनस t1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर और यहां पर 4a स्क्वायर, एक चीज देखिए यहां पर कॉमन और क्या आ सकता है, देखिए यहां पर कॉमन और क्या आ सकता है, तो यहां पर a स्क्वायर t2 प्लस t1 t2 माइनस t1 का ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर इस पद पे भी है और ये होल स्क्वायर इस पद पे भी है, ये ध्यान देना। तो इसमें एक स्टेप में इसको अपन हल करते हैं a स्क्वायर और इन दोनों ब्रैकेटों को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को बाहर निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेटों को ध्यान से देखिए, a प्लस बी a माइनस बी किया था तो दोनों ब्रैकेट किस रूप में है, गुणन रूप में है, और गुणन रूप में यदि होल स्क्वायर हो तो दोनों जो ब्रैकेट्स है दोनों पे उस घात को माना जाएगा। ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो पहले से, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से t2 प्लस t1 का यह होल स्क्वायर इस पे भी आ गया और t2 माइनस t1 ये होल स्क्वायर इस पे भी आ गया। अब देखिए
होल स्क्वायर सोल्व कर दिया, होल स्क्वायर को दोनों पे लगा दिया, एक तरह से ये पूरा टर्म सोल्व हो गया। तो अब दूसरे वाले टर्म को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, 4a² और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट इस पर ऐसे की ऐसे जारी रहेगा। अब देखिए अगली स्टेप अपन करते हैं। अगली स्टेप में देखिए xy बराबर तो यहां देखें तो इस पद में देखो a स्क्वायर है, ये पद कहां तक माना जाएगा, a स्क्वायर, यहां कोई चिन्ह नहीं, फिर ये ब्रैकेट, फिर यहां कोई चिन्ह नहीं, फिर यहां पे आ रहा है प्लस, यानी यहां से लेके यहां तक का ये पूरा क्या माना जाएगा, एक ही पद माना जाएगा। और प्लस के बाद में 4a² और ये पूरा एक पद। अंदर देखिए, अंदर यहां पर अंदर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो, अंदर से मतलब नहीं है। बाहर से दोनों ब्रैकेट्स को अपन देखें तो दोनों ब्रैकेट्स किस रूप में है, गुणा के रूप में, इसलिए ये पूरा एक ही पद माना जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, xy बराबर यहां पे देखिए अपन तो a² इसमें भी है और a² इसमें भी है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले लेता हूं, a²। एक तो मैंने ले लिया दोनों में से a² कॉमन, क्यों, क्योंकि a² इसमें भी था, ये पूरा एक पद है, ये a² और ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है, यानी ये तीनों गुणा में इससे एक पद माना गया। तीनों पदों में देखें तो a² है और इसमें देखें तो a², कहने का मतलब ये तीनों पद मिलाकर के जो पूरा एक पद बना है, यानी ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो व्यंजक है ये मिलकर के पूरा एक पद बना रहे हैं और ये पूरा एक पद। तो इसमें देखें तो इस पूरे पद में, यानी पहले पद में a² है और दूसरे पद में भी a² है, तो मैंने a² कॉमन ले लिया। इसके बाद में देखें तो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर यहां पर है, लेकिन यहां पर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर नहीं है। यहां पर दूसरे की बात करें, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, यहां भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ सकता है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कॉमन क्या क्या आ सकता है, कॉमन a² आ गया और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दूसरे पद में भी है और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर पहले पद में भी है, ये रहा। तो अब देखिए यहां पर फिर अपन ले लेंगे बड़ा कोष्टक, अब a² से a² कैंसिल और t2 माइनस 1 के होल स्क्वायर से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या यहां पर, ध्यान से देखिए a² से a² कैंसिल, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है उससे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, यहां बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए किसका चिन्ह है, प्लस का, यहां पर फिर देखिए a² से a² कैंसिल, ठीक है, इस a² से a² कैंसिल, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस के बाद में यहां पर a² और ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, केवल 4 बचा, केवल क्या बचा, 4। अब देखिए इस पे क्या चल रहा है, अंडर रूट, इस पे चल रहा है अंडर रूट, तो xy बराबर, अब इसको अपन देखें ध्यान से, तो देखिए a², अगर इसको देखें तो a² t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ये तो चलो पूरा अलग हो गया और ये अलग हो गया, कहने का मतलब ये तो कॉमन लिया हमने, ये तो अलग हो गया और ये पूरा अलग हो गया। तो इसमें अपन देखें तो a² और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर किस रूप में है, गुणा के रूप में है, और गुणा के रूप में होने के कारण क्या होगा, इसको यदि अपन बाहर निकालेंगे ब्रेक, यानी a इंटू a करें तो जोड़ा बनेगा तो a बाहर आ जाएगा, यानी a² को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, बाहर a आएगा। t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर को यदि मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो क्या आएगा, t2 माइनस t1, केवल क्या आएगा, t2 माइनस t1। ध्यान दीजिए a² को बाहर निकाला a के रूप में, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर को निकाला t2 माइनस t1 के रूप में, स्क्वायर से अंडर रूट किया, स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट हट गया, दोनों गुणा में थे इसलिए। अगर ध्यान दीजिए यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह होता तब यह प्रक्रिया अपन यहाँ पर नहीं कर सकते थे, ये केवल गुणा में एक टर्म होना तभी अपने साथ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपने पास t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बड़ा कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा कोष्टक इसलिए था क्योंकि ये कॉमन था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ा कोष्टक इसलिए था क्योंकि ये कॉमन था, इसको अपन बाहर निकाल चुके तो वो दिक्कत है नहीं, तो रूट में अब केवल बड़ा कोष्टक लगाए बिना अपन छोटे कोष्टक लिख सकते हैं, t2 प्लस t1 का
होल स्क्वायर और ये प्लस 4, तो ये आ जाएगा x और y दोनों बिंदु के बीच में दूरी आंसर। तो ये आ गई अपने दोनों बिंदु के बीच की दूरी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन, उसमें थोड़ी सी गणना में ध्यान रखना है, कहीं पर कोई त्रुटि ना हो, मान रखने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, बाकी इजी वे में हो जाएगा। बार बार इसको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -21 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी अपने को 3 बिंदु दिए हुए हैं और आपको यह बताना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, राइट ट्राइंगल के वर्टिकल है, शीर्ष है, यह अपने को प्रूव करना है। तो देखो अपन तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C। तीनों के बीच में अपन क्या निकालते हैं, 3 लंबाइयां 3 दूरियां। पहली दूरी होगी AB, फिर A को छोड़ देंगे, दूसरी दूरी होगी BC, फिर B को छोड़ देंगे, तो तीसरी दूरी C और चौथा बिंदु है नहीं तो वापस से पहला बिंदु C है। इस प्रकार से अपन 3 दूरियां निकालेंगे और अपने को प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन AB की। सबसे पहले बात करते हैं AB की। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो AB बराबर x2। अब यहाँ पे देखो AB में x2 का मान क्या है, ये रहा माइनस का 2, माइनस x1 का क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1, y2 का मान 1 है और y1 का मान क्या है, ये देखो सूत्र में माइनस और y1 का मान भी माइनस का, तो फिर से माइनस सर ये होल स्क्वायर छोटा कोष्ठक होल स्क्वायर के काम में, तो अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक की संख्या की स्क्वायर के काम में आ गया। यानी कहने को तो देखो सॉरी y2 का मान है यहाँ पे देखिए 1, फिर फॉर्मूले में माइनस और y1 का मान है माइनस का 2। ध्यान से देखिए y2 का मान तो है 1, ये रहा, ये आ गया, ये माइनस फॉर्मूले से, और y1 का मान क्या है, y1 का मान है माइनस का 2, y1 का माइनस का 2, तो ये किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, दो चीज एक जगह इसलिए, और ये होल स्क्वायर है, ये लग जाएगा बड़े कोष्ठक के ऊपर और ये अंडर रूट रहेगा इस तरह से कैसे। ए बी बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, फिर देखिए 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब अपन देखें तो ए बी बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25 और अंडर रूट 25 का मान कितना होगा 5, तो यहाँ पर देखिए अपन तो ए बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, ए को छोड़ दीजिए, अब बात करेंगे बीसी की, तो बीसी की बात करेंगे तो बीसी के लिए वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए बीसी की बात करें तो बी पहला बिंदु हो गया और सी दूसरा, ए को छोड़ दीजिए, भूल गए हम ए को, तो बी और सी। तो अब देखिए बी सी, x2 का मान, सी दूसरा बिंदु है, तो x2 का मान 5 माइनस x1 का मान है माइनस का 2, तो ये माइनस आ जाएगा और ये 2 दो चिन्ह की जगह, तो ये कोष्ठक में होल स्क्वायर के लिए बड़ा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 1, ये इसका होल स्क्वायर। आगे अपन सॉल्व करें तो bc इक्वल 5 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 इसका होल स्क्वायर, तो bc इक्वल 5 और 2 7 इसका स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ऐसे कैसे, तो bc इक्वल कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली ये कितना हो गया अंडर रूट 50, bc का मान हो गया अंडर रूट 50। अगर अंडर रूट 50, चलो आगे देखेंगे, अगर इसको सोल्व, चलो इसको कर लेते हैं आगे और, तो bc बराबर अंडर रूट 50 के भाज्य को करें तो सबसे पहले 2 का भाग दे तो कितना आएगा 25, फिर 25 में किसका देंगे 5 का और फिर 5 का, तो यहाँ पर जोड़ा बनाए तो किसका बनता है
5 का, तो जिसका जोड़ा बना वो तो आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये आ गया आपके पास BC का मान। अब बात करते हैं अपन किसकी, CA की। भाई तीसरा बिंदु क्या है, अब A को छोड़ दिया, BC ले लिया, B को छोड़ दो, C चौथा बिंदु है, नहीं तो कौन सा, CA। तो CA बराबर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो XCA, C पहला बिंदु है और A दूसरा बिंदु है, तो CA x2 का मान क्या होगा 2, A दूसरा बिंदु है तो x2 का मान 2 माइनस x1 का 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का माइनस 2 माइनस y1 का 2, y1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, x2 का मान 2, x1 का 5, y2 का 2 और y2 का माइनस 2, y2 का माइनस 2 फिर माइनस फॉर्मूले से और y1 का 2 इसका होल स्क्वायर। CA इक्वल 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए CA इक्वल माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो CA इक्वल कितना हो जाएगा √25 और CA इक्वल कितना आ जाएगा 5। अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि समकोण त्रिभुज की शीर्ष प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले बात यह आनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में महान गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाएं आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग मिलकर के क्या बनाते हैं, कर्ण का वर्ग। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई, कर्ण हुई। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा का चुनाव कीजिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए, तो वो तो हो जाएगी कर्ण। बाकी जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके आपस में जोड़िए। अगर ये इक्वल आता है तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा की बात करें, ये पहली भुजा AB कितनी है 5 है और CAB कितनी है 5 है। लेकिन बात करें BC की तो 5 अंडर रूट 2 सॉरी 5 अंडर रूट 2 की बात करें तो देखिए 5 गुना अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, यानी 5 को 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से तो ज्यादा ही आएगा। तो भाई ये केवल 5 है, ये 5 के एक साथ में गुना में हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई BC। तो अपन क्या करेंगे, BC का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा का चुनाव किया और सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। अब बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो बाकी दो भुजाएं AB और CA, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो BC का मान है 5 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर 5 अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब है 5 और अंडर रूट 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब है 5 गुणा अंडर रूट 2, इसका मतलब है 5 गुणा अंडर रूट 2। कहने का मतलब ये स्क्वायर 5 पे भी है गुणा, देखो पहले तो ये देखो 5 गुणा, ये देखो ऐसे समझो 5 और अंडर रूट 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, 5 गुणा अंडर रूट 2। अब ये स्क्वायर 5 पे भी माना जाएगा और अंडर रूट 2 पे भी माना जाएगा। अंडर रूट 2 पे वैसे स्क्वायर नहीं लगा सकते ऐसे ओपन में, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 और ये 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4, ये 25 और 25 कितने हो गए 50। आगे देखिए अपन, तो देखिए 25 इंटू अंडर रूट 4 का मान कितना हो गया 2 बराबर 50, ये 50 बराबर 50, दोनों साइड क्या आ गई बराबर, यानी ये मैंने क्या माना कर्ण स्क्वायर, ये मान लो आधार स्क्वायर और ये मान लो लंब स्क्वायर। इससे मैंने तुलना की उसमें क्या हो गए अपन सक्सेस हुए, दोनों साइड बराबर आ गई। अतः सिद्ध हुआ या स्पष्ट है, चलो ये ऐसे लिख लो, अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त शीर्ष एक समकोण
त्रिभुज के शीर्ष है। उपरोक्त शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। फ्रूट ये सिद्ध हुआ। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 3 0 1 2 -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। ये क्या है? एक वर्ग के शीर्ष है। इसके लिए अपने को क्या करना होगा? देखो इसके लिए देखो अपने को इनको पहले मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेता हूं मैं दोस्तों P, इसको चलो ABCD मान लो, एक ही बात है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। अब अपन क्या करते हैं, पहले तो निकालते हैं अपन किसका मान? AB का। तो पहले तो अपन AB का मान निकाल लेते हैं। तो AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो AB बराबर x2, AB की बात करें तो x2 का मान 3 माइनस x1 का 1, x2 का मान 3 और x1 का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है 0, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान क्या है? माइनस का 2 किस में आएगा? ब्रैकेट में 2 चिन्ह एक जगह और ये बड़ा कोष्टक लगाए क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और अंडर रूट ऐसे कैसे? AB बराबर 3 में से गया 2, इसका स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया और ये फिर इसका स्क्वायर माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट। तो AB बराबर 2 का स्क्वायर 4, 0 और 2 क्या? 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 ही होगा और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर फाइनली क्या आएगा? अंडर रूट 8। क्या आ गया? अंडर रूट 8 आ गया। अंडर रूट 8 को अपन हल करें तो देखिए अंडर रूट 8 के भाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2। तो इसका जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो AB बराबर फाइनली कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये आ गया अपने पास दोस्तों AB का मान। बात करते हैं अपन किसकी? BC की। एक को छोड़ देंगे, अब चर्चा करेंगे किसकी? BC की। तो BC की बात करें तो BC बराबर B पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, क्या हो जाएगा? वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 का मान क्या है? BC में C दूसरा बिंदु, तो x2 का मान 1 माइनस x1 का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या होगा? 2 माइनस y1 का क्या होगा? 0, इसका होल स्क्वायर। फिर BC इक्वल 1 में से 3 गया माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2, इसका होल स्क्वायर फिर इसका अंडर रूट। बात करते हैं आगे अपन BC इक्वल क्या होगा? अंडर रूट तो ऐसे कैसे? -2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा? BC इक्वल अंडर रूट 8 करेंगे भाज्य गुणनखंड तो 2 × 2 × 2 ये जोड़ा बन जाएगा। तो BC इक्वल 2 आ जाएगा बाहर जोड़े के रूप में और इस 2 का जोड़ा बना नहीं तो ये रूट के रूप में। तो BC का मान भी कितना है दोस्तों? 2 अंडर रूट 2। बात करते हैं अपन तीसरे बिंदु की CD की। CD की इसके लिए भी क्या होगा? वही CD, C पहला बिंदु, D दूसरा। तो x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, y1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। आगे हल करें CD इक्वल -1 माइनस का 2, इसका स्क्वायर। 0 में से 2 नहीं जाता है, 0 में से 2 नहीं जाता है तो क्या बचेगा? माइनस का 2, ये भी होल स्क्वायर। CD इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 के भाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 ये बन जाएगा जोड़ा। तो CD बराबर कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2। तो CD का मान भी कितना आ गया? 2 अंडर रूट 2। बात करते हैं अपन चौथे दूरी की DA की। तो अंडर रूट DA में क्या होगा? वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो D पहला बिंदु है और A दूसरा बिंदु है। तो D पहला बिंदु, A दूसरा बिंदु। तो x2 का मान क्या होगा? 1, x2 का मान 1 माइनस x1
x1 का मान क्या होगा माइनस का 1, तो ये माइनस सूत्र में और x1 का मान माइनस 1, तो ये ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो ये बिंदु से माइनस का 2 माइनस y1 का मान देखें तो बिंदु D से कितना है 0, y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, तो D बराबर ये अंडर रूट ये 1 माइनस माइनस प्लस ये 1, इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 में से 0 गया तो माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर, डी बराबर 1 1 2 इसका स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। अब आज गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 जोड़ा बन जाएगा इसका, तो ये तो आ जाएगा बाहर, इसका बनेगा नहीं अंदर, तो यहाँ भी डी का मान कितना आ गया 2 अंडर रूट 2, तो ये आ गई अपनी एक तरह से चौथी भुजा। यहाँ अपन देखें तो हमने चारों भुजाएं निकाल ली, अब दोनों विकर्ण भी निकाल लेते हैं, तो दोनों विकर्ण निकालते हैं, तो सबसे पहले अब बात करेंगे किसकी, पहले विकर्ण की, तो पहला विकर्ण, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी विकर्ण की, तो विकर्ण में देखते हैं सबसे पहले कौन सा विकर्ण होगा AC, सबसे पहले कौन सा विकर्ण आएगा AC विकर्ण आएगा, तो AC बराबर x2 माइनस x1, तो ये तो रहा देखो A और ये रहा C, ध्यान से देखिए ये तो रहा A और ये रहा C, तो A तो है पहला बिंदु और C है दूसरा बिंदु, A तो पहला बिंदु C दूसरा बिंदु, तो x2 का मान 1 माइनस x1 का क्या हो जाएगा 1, x2 का मान भी क्या है 1 है और x1 का भी 1 है, 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 तो c बाद में है, तो y2 का मान 2, a पहले है, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है माइनस का 2, तो ये फॉर्मूले से माइनस और y1 का मान माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 2, ये इसका होल स्क्वायर, AC इक्वल कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट इस पर ऐसे कैसे 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4, ये 4 का स्क्वायर, AC इक्वल 0 का स्क्वायर 0 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा AC इक्वल ये हो जाएगा रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ये आ गया अपने पास पहला विकर्ण AC। अब निकालते हैं अपन दूसरा विकर्ण BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वही B पहला बिंदु D दूसरा, तो x2 का मान माइनस 1 माइनस x1 का मान B से 3 इसका होल स्क्वायर प्लस BD, तो y2 का मान D से कितना 0 माइनस y1, तो y1 किससे B से कितना है 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, तो BD इक्वल -1 -3 -4 इसका होल स्क्वायर, 0 में 0 गया 0 का स्क्वायर, तो BD इक्वल कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, BD इक्वल कितना हो जाएगा 16 प्लस 0 16 और रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ पे देखें AC विकर्ण भी 4 और BD विकर्ण भी 4। अब यहाँ पे देखें अपन तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो इस स्थिति में चतुर्भुज कैसा होता है वर्ग होता है, कौन सा होता है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल वर्ग चतुर्भुज। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, अतः AB बराबर CD बराबर AB के बाद में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD, अतः ये एक वर्ग के शीर्ष है, तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु
एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या कह रहा है, दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपने क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में दिए गए बिंदुओं को शो करेंगे और उसके बाद में यदि तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं तो वो क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए क्या क्या स्थिति उसमें अपने को दी हुई है। तो अपने को दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं, ये अपने को प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले ये तो हो गया ए, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ये लीजिए ये तो हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु और ये सी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं ए, बी के निर्देशांक दे रखे हैं -a और सी के निर्देशांक दे रखे हैं -√3a और प्लस के √3a। इस प्रकार अपने को ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन ए बी साइड। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी साइड। तो ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ए बी इक्वल ए बी, तो x2 का मान माइनस का a माइनस x1 का a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का माइनस a और y1 का a, इसका होल स्क्वायर। हल करें इसको तो ए बी इक्वल -a माइनस कोई संख्या नहीं है गुणांक के रूप में, तो क्या मान लेंगे a, तो -1a और -1a माइनस का 2a, इसका होल स्क्वायर। फिर वो यहां भी माइनस का 2a, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। आगे हल करें इसको तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर। ए बी इक्वल इसका भाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 ये तो 8 हो गए और a × a का हो गया, 2 का जोड़ा बन गया 1 का जोड़ा बन गया। तो ए बी इक्वल 2 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और 1 अंडर रूट में रह जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा 2a अंडर रूट 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2a। भाई 2 अंडर रूट 2 a वैसे बाहर है, अभी बाहर है, ऐसे इस लिखने का जो तरीका होता है उस तरह से होता है। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2a। इसके बाद में अपन निकालते हैं BC भुजा। तो BC में फॉर्मूला वही होगा, तो BC x2 का मान माइनस का अंडर रूट 3a माइनस x1 का मान माइनस का a। ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर्मूले में x2 का मान लिखने के बाद है माइनस और x1 का मान भी किसका है माइनस का, तो ये किसमें आएगा -a ब्रैकेट में, ये -a किसमें आ जाएगा ब्रैकेट में और ये लग जाएगा इसके होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का मान भी माइनस का और x1 का मान भी माइनस का है, लेकिन ये ब्रैकेट में इसलिए आया क्योंकि ये माइनस के चिन्ह से टकरा रहा है, जबकि ये स्टार्टिंग में आ गया तो इसको ब्रैकेट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस y2 का मान अंडर रूट 3a माइनस y1, तो y1 का मान फिर से माइनस का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा a, ये आ जाएगा ब्रैकेट में और यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक लगा के और स्क्वायर रूट को बढ़ा देंगे। तो BC इक्वल, अब देखिए माइनस का अंडर रूट 3a माइनस माइनस प्लस a, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये रूट 3a और ये माइनस माइनस प्लस a, इसका होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना होगा। हल कैसे करेंगे, ये पद तो किसका है माइनस का और ये प्लस का और यहाँ पे दोनों प्लस के, तो इनको अपन हल करेंगे। तो BC इक्वल अंडर रूट का पद है तो ये तो वैसे तो हल हो नहीं सकता, तो यहाँ पर सर्वसमीका यूज करनी पड़ेगी। यहाँ होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगी सर्वसमीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का मान माइनस अंडर रूट 3a इंटू y क्या मान क्या है a है
2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी y का मान क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस फिर से क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर यानी अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस इसको यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए प्लस 2 इंटू एक्स का मान अंडर रूट 3a इंटू वाई का a प्लस वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फाइनली इसका x प्लस वाई के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया है। अब इसको आगे हल करें तो BC इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा रूट 9, और रूट 9 का क्या होता है 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर अपन देखें तो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2 अंडर रूट 3 और साथ में ये a फिर गुणा में क्या है a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो माइनस का प्लस को माइनस गुणा किया माइनस से तो माइनस 2 अंडर रूट 3 और a को a से गुणा करके a स्क्वायर प्लस फिर ये a स्क्वायर और ये रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये a स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 3a का स्क्वायर और लास्ट में ये a स्क्वायर। अब इसको अपन हल करें तो माइनस का 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस का 2 रूट 3a स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे अपन देखें तो BC इक्वल 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सोल्व आउट हो गया। अब देखिए प्लस का 1a स्क्वायर और प्लस का 1a स्क्वायर, इनके पहले कोई कोएफिशिएंट गुणांक नहीं है 1 मान लेंगे तो 1a स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या होगा 6a स्क्वायर 2a स्क्वायर 8a स्क्वायर। अब इसका अपना भाज्य गुणनखंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और a स्क्वायर का a इंटू a, इसका जोड़ा बन जाएगा a का जोड़ा बन जाएगा। फाइनली देखें तो BC इक्वल 2 आ जाएगा बाहर, a आ जाएगा बाहर और 2 का यहाँ पर पैर जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2a, तो यहाँ पर BC का मान आ गया 2 रूट 2a, ये आ गया अपने पास BC का मान और यहाँ पर AB का मान अपने पास आएगा 2 रूट 2a, तो देखिए AB का और BC का मान तो सेम आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी, तीसरी भुजा CA की। तीसरी भुजा जो CA है उसकी चर्चा भी करते हैं। अगर CA भुजा भी इसके इक्वल आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। देखते हैं अगर दो भुजाएं समान रहती है तो फिर इसको अपन आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक भुजा इसमें बाकी है वो इक्वल आती है तो समबाहु, अगर वो अनइक्वल होती है इनके तो क्या हो जाएगा ये समद्विबाहु। तो अपन निकालते हैं तीसरी भुजा CA, तो CA इक्वल सूत्र वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर CA, तो A बाद में आ रहा है तो A दूसरा बिंदु हो गया, तो x2 का मान A माइनस x1 का माइनस का अंडर रूट 3 किसमें आ जाएगा ब्रैकेट में और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान वापस से A माइनस, अब की बार जो y1 है उसका मान है अंडर रूट 3a, y1 का मान अंडर रूट 3a, इसका होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा इसके अंडर रूट, तो CA इक्वल क्या हो जाएगा A माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3a इसका होल स्क्वायर और ये A माइनस अंडर रूट 3a इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर अपने दो सर्वसम्मी का यूज होगी, कौन कौन सी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया, दूसरी एक सर्वसम्मिका होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको बता दूं ये दोनों सर्वसम्मिकाएं यहाँ अपने यहाँ भी और आगे जितनी बार जहां तक आप गणित पढ़ते हो दोनों सर्वसम्मिकाएं बहुत यूज होती है। अपने 10th क्लास के चैप्टर्स में भी, ट्रिगोनोमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में और अलजेब्रिक जितनी मैथमेटिक्स है हर जगह इन दो सर्वसम्मिकाओं का यूज बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, आपके याद होनी चाहिए। तो देखिए अब देखते हैं अपन CA इक्वल, तो सबसे पहले तो अपने पास आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान ए इंटू वाई का मान अंडर रूट 3a प्लस वाई स्क्वायर यानी अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 2 इंटू एक्स का मान a इंटू वाई का मान अंडर रूट 3a प्लस वाई स्क्वायर यानी अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट बढ़ा देंगे आगे तक। तो ca इक्वल क्या आएगा अपने पास, इसको हल करें a स्क्वायर प्लस 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करें तो 2 अंडर रूट 3, ध्यान दीजिए 2 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 2 अंडर रूट 3 और 1 को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, 2 को अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 यानी कि 3 और ये a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, ये माइनस को गुणा करेंगे प्लस से, अंडर रूट 3 प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 और ये a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 यानी कि 3 और ये a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखिए ca इक्वल क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 1a स्क्वायर, इसके पहले क्वेश्चन क्या नहीं है, a स्क्वायर का पद है 1a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर 5a स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर। अगर इसका प्राइम फैक्टर करें अपन तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और a इंटू a, यहाँ पर जोड़ा बनाए तो 2 का बन जाएगा a का बन जाएगा, तो ca बराबर कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2, तो ca बराबर अब संख्याओं को एक साथ लिख लो 2 अंडर रूट 2 और ये a। अब देखिए अपन तो ab का मान क्या था 2 अंडर रूट 2a, फिर bc का मान क्या था 2 अंडर रूट 2a और फिर अपने पास ca का मान भी क्या है 2 अंडर रूट 2a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः ab बराबर bc बराबर ca। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त शीर्ष एक संभव त्रिभुज के शीर्ष है, उपरोक्त शीर्ष एक संभव त्रिभुज के शीर्ष है, यह अपना प्रूव हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसकी, अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताना है कि आपको दिए गए बिंदु सरेख है या नहीं, यानी आपको सरेख के प्रतिबंध के बारे में लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए सरेख की स्थिति क्या होती है, तो सरेख की स्थिति को आपको मैं 2 प्रकार से बताता हूं, एक तो बताता हूं मैं ज्योमेट्री और एक विदाउट ज्योमेट्री। कैसे, ज्यामिति के हिसाब से और विदाउट ज्योमेट्री कैसे होगा, एक तो ज्योमेट्रिकल हो गया एक विदाउट ज्योमेट्रिकल हो गया। कैसे देखो सरेख स्थिति, पहले बात करते हैं कि सरेख होता क्या है। देखो सरेख स्थिति को या सरेख बिंदु देख लो, पहले सरेख बिंदु ये होते क्या है, इनको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं अपन कॉलिनियर पॉइंट्स, सरेखीय बिंदु। क्या होते हैं सरेखीय बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, ध्यान से सुनना, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को अपन क्या बोलते हैं, सरेखीय बिंदु। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर तीनों बिंदु सरेखीय हैं तो वहां से किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, यानी उस त्रिभुज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चलो यहाँ त्रिभुज के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे, तो फिलहाल कंडीशन ये है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें नाम मान लेते हैं। पहला पॉइंट a 1 1, दूसरा पॉइंट है -2 7, इसको मान लेते हैं b, तीसरा पॉइंट c, इसका मान दिया 3 -3, इसको मान लेते हैं c। तो a 1 1, b -2 7 और c 3 3। आपको प्रूव करना है कि दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ये बिंदु सरेखीय हैं। ये कैसे सिद्ध करोगे, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरेखीय प्रतिबंध के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि यदि प्रतिबंध ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रतिबंध, ये ध्यान में रखना है, यदि किन्हीं भी 2 दूरियों का योग, किन्हीं भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आए
किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आए तो बिंदु सरेखीय होंगे। ये पॉली नियति का प्रतिबंध है कि यदि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आए तो बिंदु क्या होंगे, सरेखीय। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी दूरी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी इक्वल x2 का मान क्या है, माइनस का 2 माइनस x1 का क्या है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 7 माइनस y1 का क्या है 1 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ए बी इक्वल -2 -1 -3 इसका होल स्क्वायर 7 -1 6 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अगर इसको हल करें तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 45। कितना आ जाएगा अंडर रूट 45। अब देखिए बात करते हैं अपन दूसरी दूरी की, यानी दूसरी दूरी निकाल लेते हैं अपन कौन सी, BC। तो BC निकालेंगे, एक को छोड़ दो। अब C दूसरा बिंदु है, B पहला। x2 का मान 3 माइनस x1 का -2 है तो कोष्टक में इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 y1 का 7 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। तो BC इक्वल 3 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर -3 -7 कितना हो जाएगा माइनस का 10 इसका होल स्क्वायर। अब यदि अपन आगे हल करें तो BC इक्वल कितना हो जाएगा 3 + 2 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। ऐसे कैसे, अब इसको आगे हल करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100 तो कितना हो जाएगा BC इक्वल 125। अगर इसका अपन क्या करें, अवैजुक गुणनखंड करें तो 5 × 5 × 5 तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो BC इक्वल आ जाएगा 5 अंडर रूट 5। ये आ जाएगा BC का मान। चलो अपन ने जो AB का मान निकाला था इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करके लिखें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देंगे कितना आएगा 15, फिर 3 का देंगे कितना आएगा 5 और फिर 3 का देंगे 5 और फिर 5 का। तो इस प्रकार से आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। तो ये अपना AB का मान है। अब निकाल लेते हैं किसका, CA का मान। तो C पहला बिंदु हो जाएगा A, दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो x2 का मान 1 x1 का मान 3 इसका होल स्क्वायर, x2 का मान 1 x1 का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान क्या है y1 का माइनस का 3 तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट। C इक्वल 1 में से 3 गया माइनस का 2 इसका स्क्वायर, ये 1 माइनस माइनस प्लस ये 3 इसका होल स्क्वायर। तो CA इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 और 1 4 इसका स्क्वायर, सॉरी 3 और 1 4। चलो एक बार देख लो, ये -2 का स्क्वायर 3 और 1 4 का स्क्वायर। अब देखो CA इक्वल -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20। अब यदि इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 इंटू फिर 2 फिर 5 तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो CA बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को दोस्तों ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी दूरी है उसका चुनाव होने के बाद में बाकी दो दूरियों का टोटल करके प्रयास करेंगे कि क्या वो तीसरी के बराबर है। बराबर है तो शरीर की अन्यथा नहीं है। तो इनमें सबसे बड़ी देखें अपन तो ये तो है 3 अंडर रूट 5 और ये है 5 अंडर रूट 5 और ये है 2 अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 तो गुणा में सबके है तो गुणा के हिसाब से देखो 3 सबके साथ अंडर रूट 5 गुणा में तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अंडर रूट 5 का मान 2.236 होता है, वो तो सबसे गुणा है। लेकिन यहाँ पर गुणांक देखिए, गुणांक देखिए तो 3 यहाँ 5 यहाँ पर 2 तो सबसे बड़ी कौन सी हुई BC। चलिए तो अपन लिख के देखते हैं, लिख के देखें अपन। तो देखिए इसको देखें अपन तो BC इक्वल
BC इक्वल क्या हो जाएगा, देखते हैं, प्रयास करते हैं, आ जाए तो सही है, नहीं चलो एक बार ऐसे जोड़ दो, BC और फिर BC हो गया और BC के बाद AB और फिर CA, ये लो, ठीक है। अब इनको वैल्यू रखो, इनको BC की वैल्यू कितनी है 5 अंडर रूट 5, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 3 अंडर रूट 5, AB की वैल्यू है 3 अंडर रूट 5 और CA की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब इनको रफली जोड़ के देख लो इन दोनों को, तो देखिए अंडर रूट, ये भी संख्या मैंने क्या कहा था, अंडर रूट की असमान संख्या नहीं जुड़ सकती, नहीं घट सकती है। अंडर रूट की असमान संख्या न तो जुड़ सकती है न घट सकती है। हाँ, असमान संख्याओं में गुणा भाग हो सकता है, लेकिन अंडर रूट की समान संख्याएं जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है, गुणा भाग भी हो सकता है। तो ये अंडर रूट की समान संख्या है, ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे। ये मतलब चर की तरह हो गया, 3x 2x 5x हो गया। वैसे जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 को क्या मान ले, x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये 2x, 3x से 2x 5x। अब x का मान क्या था अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन क्या कर दे, जोड़ दे, तो 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। तो बताओ ये इसके बराबर हुआ या नहीं, हो गया। तो अब अपन देखें तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, इन AB और CA को जोड़ दिया, जोड़ा, तो ये रिजल्ट अपने पास आया। दोनों स्थिति क्या आई, बराबर, यानी एक भुजा का मान बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर आया, या ये कहे एक दूरी का मान बाकी दो दूरियों के योग के बराबर आया। अतः स्पष्ट है कि दिए गए, तीनों बिंदु सरेखीय हैं, दिए गए तीनों बिंदु सरेखीय बिंदु है, दिए गए तीनों बिंदु सरेखीय बिंदु है, ठीक है। ये हो गया, स्पष्ट हो गया। अब देखिए ये अपनी क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए, ये अपने क्वेश्चन नंबर हो गए 8 9 तक हो गए। ये 8 तो पहले हो गए थे, 9 या 10 तक हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस के लिए अपने जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनके लिए अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। राइट साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जो लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.